गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंसेप्शन साइंस क्लासेस। मैं महेंद्र सर और ये आपका प्यारा सा चैनल आईएससी साइंस क्लासेस। बच्चों, आज मैं क्लास 10 की फिजिक्स रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसका फर्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ। बच्चों, ये चैप्टर फर्स्ट टर्म में आप लोग को आने वाले हैं, इसीलिए आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा। आज बच्चों मेरा फर्स्ट लेक्चर है लाइट का, तो हम लोग आज एकदम बहुत ही जनरल से बातें करेंगे, बेसिक बातें करेंगे और धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर एंड होगा, उसके बाद हम लोग इस पर कुछ एमसीक्यूज करेंगे। जैसे आपको पता है कि एमसीक्यू आने वाले हैं, कुछ असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों, ये चैप्टर में बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है लाइट में, तो आज के बाद से दिक्कत नहीं होगी। और बच्चों, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। लाइट। बच्चों, लाइट है क्या चीज़? हेडिंग डालिए रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों, लाइट है क्या चीज़? लाइट बच्चों, लाइट क्या है? लाइट इज एन एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट इज एन एनर्जी। कैसी एनर्जी? इनविजिबल। क्या आप लाइट को देख पाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लाइट कैसी एनर्जी है? इनविजिबल एनर्जी। ठीक है बच्चों, लाइट क्या है? लाइट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये तो एनर्जी तो हो गई, तो करते क्या है बच्चों? इस लाइट एनर्जी की वजह से ही, इस लाइट के वजह से ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज को देख पाते हैं। ठीक बच्चों, तो लाइट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेस वी कैन सी an object। और बच्चों, वी गिव सेंसेशन टू सी ऑब्जेक्ट, जैसे भी लिख सकते हैं, वी कैन सी ऑब्जेक्ट और इट गिव सेंसेशन टू सी ऑब्जेक्ट। ठीक बच्चों, अब बात होती है बच्चों, ये जैसे ऑब्जेक्ट है, पेन है, तो हम लोग इसे क्यों देख रहे हैं? क्यों इसे देख पा रहे? क्यों नहीं ये इनविजिबल है या डार्क है, कुछ भी? बच्चों, हम लोग इसे देख पा रहे हैं, इस पे लाइट इंसिडेंस हो रही है, और लाइट क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक जा रही है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट की कोई भी वस्तु हम लोग कब देखते हैं? जब उस पर लाइट पड़े और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आंखों तक आए। ठीक बच्चों, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या फिनोमेनन होना चाहिए? लाइट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, पहले लाइट इंसिडेंस होनी चाहिए ऑब्जेक्ट पे, और रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और रिफ्लेक्ट होकर कहाँ तक आनी चाहिए? हमारे आंखों तक, तभी ऑब्जेक्ट दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्या चीज़ होनी चाहिए? हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं? when light falls on object and ray reflect and enter into our eyes, then we are able to see object। ठीक बच्चों, जब कोई रे क्या होगी? किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल करेगी और वहां से रे रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों तक आएगी, हमारे आंखों में इंटर करेगी, तभी हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। ठीक है बच्चों, बच्चों बात आती है कि हम लोग बार बार लाइट 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 की बात करें, तो लाइट आती कहाँ से? बच्चों, कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को एमिट्स करती है, जिससे हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस बॉडी। ठीक है बच्चों, कुछ ऑब्जेक्ट लाइट्स को क्या करती है? एमिट करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस बॉडी। ठीक है,
क्लियर। रे क्या है बच्चों, रे क्या है, जब भी लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम में, जब भी लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करे तो उसको हम लोग बोलेंगे रे, एक सिंगल रे। ठीक है बच्चों, पाथ ऑफ द लाइट एनर्जी ट्रेवल इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। रे क्या बच्चों, रे पाथ ऑफ द लाइट एनर्जी इन ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रे। ठीक बच्चों, रे क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जो पाथ को फॉलो करती है बच्चों वही रे है। ठीक है, अगर बहुत सारी रे मिल जाए तो क्या हो जाएगी, उसे बीम कहेंगे। बहुत सारे रे अगर एक साथ ट्रेवल करे तो उसे हम लोग बीम कहेंगे। ठीक है, रे को एक स्ट्रेट लाइन से दिखाते बच्चों, स्ट्रेट लाइन, और इस तरह से डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में ट्रेवल करिए ये एरो दिखाएगी। ठीक है, ये क्या है बच्चों, रे है, रे, और ये जो एरो है बच्चों वो डायरेक्शन दिखाएगी, डायरेक्शन ऑफ रे। ठीक है बच्चों, रे को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रेट लाइन से, और उस पर एरो देंगे, एरो किधर, जिस डायरेक्शन में रे प्रोपेगेट करे और ट्रेवल करे। ठीक है बच्चों, क्लियर। ठीक है, और बीम क्या है, अगर बहुत सारा रे एक साथ ट्रेवल करे तो उसे हम लोग बीम कहेंगे। बीम क्या है बच्चों, व्हेन मेनी रेज ट्रेवल्स एट अ टाइम। ठीक है, तो उसे हम लोग बीम कहेंगे। क्लियर, इसे इरेज करो, कॉपी कर लीजिए इसे। अब बच्चों समझते हैं जरा, रिफ्लेक्शन क्या चीज है। रिफ्लेक्शन, तो हेडिंग डालिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों रिफ्लेक्शन क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट में बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे होना चाहिए, ओपेक। ठीक है, अगर ओपेक ऑब्जेक्ट में रे अगर टकराएगी तो क्या होगी, वो रे उसी मीडियम में, उसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन तो नहीं बोलेंगे, सेम मीडियम में वो क्या करती है, टर्न बैक हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लेते बच्चों ये कोई ओपेक मीडियम है, ठीक है, ये ओपेक है, लेकिन ये जो सरफेस है बच्चों क्या है, पॉलिश्ड है। पॉलिश्ड बोले या स्मूथ बोले, स्मूथ बोले या बिल्कुल क्या है, प्लेन, एकदम प्लेन सरफेस, स्मूथ सरफेस, प्लेन सरफेस, और बोले तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो बच्चों क्या होगी, रे अगर इधर से आ रही है, ठीक है, ये इंसिडेंस करेगी, यहाँ पे रे क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी इस ऑब्जेक्ट से। ठीक है, और ये बैक मुड़ जाएगी इसी सेम मीडियम में, सेम मीडियम में, जिस मीडियम से आ रही थी रे उसी मीडियम में वापस वो मुड़ जाएगी। बच्चों इसी फेनोमेनन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो रे है जो आ रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे। ठीक है, ये जो रे रिफ्लेक्ट होकर जा रही है उसको रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है बच्चों, ये जो है इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बच्चों, और बच्चों एक लाइन जो क्या होगी, ये सरफेस
ये जो सरफेस है प्लेन है, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है ये क्या होगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन। परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक बच्चों, ये क्या करेगी, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा प्लेन के साथ में, इसलिए परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, ये जो एंगल है जो इंसिडेंस रे परपेंडिकुलर के साथ बनाती है बच्चों, इसको बोलते हैं, इसे डिनोट करते हैं आई से और बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बच्चों, और ये जो एंगल है जो रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर से बनाए उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, ठीक है क्लियर। जो रे आ रही है उसको इंसिडेंस रे, जो रे सेम मीडियम में आफ्टर स्ट्राइकिंग सेम मीडियम में टर्न बैक हो जा रही है उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और जो रे या जो लाइन परपेंडिकुलर होगी प्लेन पे उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर और नॉर्मल। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर टू प्लेन जिसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है, जिस पॉइंट पे बच्चों इंसिडेंस कर रही है और रिफ्लेक्ट वहीं से उसी पॉइंट से होगी, सेम पॉइंट से। रे का इंसिडेंस होना और रे का रिफ्लेक्ट होना सेम पॉइंट से होता है बच्चों। ठीक है, और उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर इतनी बात। ये डायग्राम आप लोग बना लीजिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या है बच्चों, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन किसे बोलेंगे, बाउंसिंग बैक of the ray in the same medium after striking the surface of after striking the smooth surface is called रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, तो रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ रे इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द स्मूथ सरफेस। ठीक है बच्चों, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ये क्या बच्चों, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंस रे आ रही है, यहाँ स्ट्राइक करेगी और सेम मीडियम में वो मुड़ जाएगी बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये किसकी डेफिनेशन थी, रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों ये क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल। इसे बच्चों आई से डिनोट करेंगे, इसे बच्चों कैसे डिनोट करेंगे, आई से। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे इसे आर से डिनोट करेंगे। और बच्चों ये क्या है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है बच्चों, क्लियर।
यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। डायग्राम आप लोग जरूर बना लीजिएगा समझने के लिए। ये सब बहुत जनरल बातें, छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है बच्चों, इसे कॉपी कर लीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। बच्चों इसे कॉपी कीजिए, तब तक मैं पेन में इंक डाल लेता हूँ। बच्चों आपने कॉपी कर ली होगी, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। जिससे नहीं होगा वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिए। बच्चों हेडिंग डालिए, अब हेडिंग डालिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है और इसकी एक सरफेस स्मूथ है। इस पे एक रे आएगी जिसे इंसिडेंस रे बोलेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहीं से रे वापस सेम मीडियम में टर्न बैक कर जाएगी स्ट्राइकिंग के बाद। ये नॉर्मल, ठीक है बच्चों। और ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलती है, फर्स्ट लॉ बच्चों फर्स्ट लॉ क्या बोलती है, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बच्चों, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। बच्चों ये सेम प्लेन है, ठीक है, एक ही प्लेन पे सब होती है। तो क्या है बच्चों, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ठीक बच्चों, एक ही प्लेन पे होगी। मतलब बच्चों ये मान लेते प्लेन है मेरा, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बोर्ड कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, प्लेन है, ठीक है बच्चों। ये इंसिडेंस रे से जा रही है, ये रे रिफ्लेक्ट होगी इससे, और नॉर्मल, ठीक है, यहाँ से नॉर्मल, ये सीधा नॉर्मल होगी, ठीक है। एक रे ऐसे जाएगी, दूसरी रे यहाँ से बाहर रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो बच्चों ये तीनों रे क्या होगी, इस बोर्ड पे ही होगी, प्लेन पे, ठीक है। समझ आ रही है क्या इसका मतलब क्या हुआ, लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो बच्चों तीनों रे तो एक ही प्लेन पे होगी, इसी बोर्ड पे ही होगी। ये रे ऐसे जा रही है, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये नॉर्मल, ठीक है, सब क्या है, बोर्ड पे है, बोर्ड के प्लेन पे है। तो यही बात बच्चों यहाँ पे लिखी गई है, किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर रे रिफ्लेक्ट होगी तो इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सब क्या होगी बच्चों, सेम प्लेन पे होगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection।
मतलब बच्चों आई इक्वल टू आर। ठीक है। अगर सरफेस कैसा बच्चों स्मूथ, रफ सरफेस के लिए बात नहीं होगी। ये सारे दोनों लॉ किसके लिए दी हुई है? स्मूथ सरफेस के लिए। नोट करके लिख लीजिए बच्चों, बोथ लॉ इज वैलिड फॉर स्मूथ सरफेस। ठीक बच्चों, स्मूथ सरफेस। ठीक है। इंसिडेंस रे, फर्स्ट लॉ क्या बच्चों? इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। एंड बच्चों सेकेंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसके लिए? स्मूथ सरफेस के लिए। क्लियर बच्चों? ये दो लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे आप लोग कॉपी कर लीजिए। और बच्चों आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। लेक्चर को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे और आगे तक। तब तक आप लोग घर में रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बाय।